दुबई एक वो शहर जहाँ पर घूमने के लिए जाना दुनिया में लगभग हर किसी इंसान का सपना है। आज के टाइम पर दुबई बहुत ज़्यादा एडवांस और आगे पहुँच चुका है। दुबई में हमें ऐसी ऐसी जगहें और चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखने को मिलती, जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल और दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क। और यही नहीं, द साइंस म्यूजियम और द दुबई फ्रेम जैसी जगहें भी हमें दुबई में देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब दुबई सिर्फ और सिर्फ एक रेत का मैदान हुआ करता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर फिर दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से। वैसे ज्यादातर लोगों को मानना है कि दुबई आज जो कुछ भी है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर आज दुबई इतना ज्यादा डेवलप हो सका। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर तेल से दुबई इतना अमीर नहीं बना तो वो आखिर क्या चीज है जिसकी मदद से दुबई आज इतना ज्यादा अमीर बन सका है। तो दोस्तों, मैं हूँ आर्क और स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल आर्क स्पीक्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए जानते हैं कि आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना। दुबई के विकास की दास्तां जब शुरू हुई, जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ और सिर्फ मोती पैदा करने के और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। ट्रेडिंग पॉइंट बनने के बाद ही दुबई पूरी दुनिया की नज़र में आने लगा। दुबई के आसपास के देशों के पास 90s से पहले ही तेल की खोज हो चुकी थी, लेकिन दुबई के अंदर तेल 1950 के दशक में मिला था, जिसके बाद दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे ही लंबे वक्त तक देश को नहीं चलाया जा सकता, जिसके बाद दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाया। उनका सपना था कि दुबई को उन्हें पूरी दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस बनाना था। शेख राशिद दुबई के 1958 में रूलर बने थे और ये 32 सालों तक दुबई के रूलर बने रहे। दोस्तों, जब राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने थे उस वक्त तक मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और दुबई की पूरी इकोनॉमी बस तेल के ऊपर निर्भर थी। दोस्तों, राशिद ये समझ चुके थे कि ये तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उन्होंने वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनवाया था, जहां पर तमाम शिप आकर रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाके को भी उन्होंने विकसित किया और यही नहीं, उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर भी बनवाया था। जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से ऊपर होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहते हैं। दुबई को अमीर बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो कमर्शियल फ्री जोन को जाता है, जिसे 1990 में बनाया गया था। दोस्तों, कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने के लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका एक स्वर्ग जैसा हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम को दुबई का रूलर बना दिया। वो भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब बनाया गया था, जो कि दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है। 20 अरब डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज़ में होते हैं इतने। आज के टाइम में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है। इन सारी चीज़ों की वजह से तमाम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दुबई ने ये ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, जैसे कि घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक सारी की सारी चीज़ें दुबई में होती हैं। दुनिया में सबसे तेज और सबसे बड़ा रोलर कोस्टर भी अभी दुबई में ही है। दोस्तों, ये ही नहीं बल्कि दुबई में एक बहुत बड़ा आइलैंड भी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है, जो कि है पाम जुमेरा। दोस्तों, इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको भी ये लगता है कि दुबई सारा की सारी कमाई कच्चे तेल की वजह से करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता दूं कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही है। दुबई का सबसे बड़ा कमाई का जरिया है टूरिज्म। दोस्तों, दुबई एक साल के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से ही
20 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पैसे कमा लेता है सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको कभी मौका मिले दुबई जाने का तो आप जाओगे या फिर नहीं। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कोई वीडियोस डालूं वो आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।